हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 3 की अंकों का जादू पुस्तक की कार्य पुस्तिका के सप्ताह 18 की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले हमने पंखुड़ी, रेनबो और संस्कृत व्यूसम की सभी पाठों की कार्य पुस्तिका को फिल करके अपने यूट्यूब चैनल पर सभी वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक हमारी वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, जोड़ और घटाव के आपस के संबंध को प्रयोग करके सवाल हल कीजिए और रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो बच्चों, आपके सामने यहाँ पर एक सवाल दे रखा है जिसमें कि 17 + 18 आपके 35 होते हैं। तो आपसे 35 - 17 का मान पूछा है। तो आपको कैसे करना है? जैसे 17 + के 18 बराबर होते हैं 35। अब आपको पाठ्यांतर करके इसका हल निकालना है। तो आपसे 35 - 17 का पूछा है, तो हमारे सामने 35 यहाँ पर है। अब 17, यदि हम इस संख्या को पाठ्यांतर करके उधर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे यदि यह प्लस का है तो उधर किसका हो जाएगा? माइनस का। इधर कितने बचेंगे? प्लस के 18। तो बच्चों, आपसे ये पूछा था तो इसका मान कितना आ जाएगा? 18। तो आप इस बॉक्स में यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी आप स्वयं इस वाले को इसी तरीके से करके देखना और जो भी उत्तर आए उसको यहाँ पे लिखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, रीना के पास 30 ट्रॉफियां हैं, मोहन के पास 50 ट्रॉफियां हैं। उन दोनों के पास कुल 80 ट्रॉफियां हैं। यदि दोनों ने कुल 50 ट्रॉफियां खा ली तो बिना गणना के बताओ कितनी ट्रॉफियां बची रहेंगी। तो बच्चों, रीना और मोहन के पास कुल कितनी को ट्रॉफियां थी? 80। उसमें से उन्होंने 50 खा ली, तो हमें पता है कितनी बची होंगी? 30। आप 80 में से 50 घटाकर यहाँ पर पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, खाली बॉक्स में सही संख्या भरिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर दे रखा है 20 बच रहे हैं, ठीक है, और आपको 72 किसी संख्या में से घटाना है। तो आप क्या करेंगे? आप पाँचशंतर का नियम लगाकर पता कर सकते हैं। जैसे ये माइनस का आपका 72 है, आप यदि उसे उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 72 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को जोड़कर देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 92, जो कि आपको यहाँ पर भर लेना है। जैसे एक और समझते हैं, ये माइनस का 30 है, अगर इसे हम पाँचशंतर करके उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 30 हो जाएगा, क्योंकि पाँचशंतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप इनको जोड़कर देख लीजिए कितना होता है। 41 और 30 71, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? 71। ठीक है, आगे देखिए। अब आपका यहाँ पे माइनस के 62 है, हमें नहीं पता कितना था, तो हम क्या करेंगे? इस 87 को उधर ले आएंगे पाँचशंतर करके, तो प्लस का 87 उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमें पता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा सकते हैं। तो 87 में से 25 गए तो कितने बचते हैं? 62, जो कि किसके हैं? माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से पाठांतर करके समझ सकते हैं और यहाँ पर खाली दिए गए स्थानों पर उन्हें सही फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 17, 34 और 51 संख्याओं का उपयोग करके बॉक्स को भरिए। तो कैसे भर सकते हैं हम? जैसे 17, 34, 51, तो पहले 17 + 34, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51। तो देखिए, हमने इन तीनों संख्याओं का प्रयोग कर लिया। और कैसे कर सकते हैं? अब हमको घटाव में प्रयोग करना है, तो हमें पता है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी। उसके बाद उससे छोटी संख्या को घटा दिया तो कितना बचेगा? 17, अर्थात 51 में से 34 गए तो 17 बचेगा।
तो यहाँ देखिए हमने इन तीनों संख्याओं का प्रयोग करके जोड़ का भी प्रश्न बना लिया और घटाव का भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है 15 नीले पत्थर और 24 हरे पत्थर हैं, कुल पत्थर 39 हैं, तब रिक्त स्थान को भरिए। जैसे 15 नीले पत्थर और कुल मिला के कितने पत्थर हैं? 39। तो 15 तो नीले पत्थर हो गए और 24 कौन से बचे आपके? हरे पत्थर। तो 15 और 24 कितने पत्थर हो गए आपके? 39। आगे अब आपको 39 पत्थर दे रखे हैं और आपको हरे कितने बचाने हैं? 24। तो आपको कितने 15 घटाने पड़ेंगे? नीले 15 नीले पत्थर घटाने पड़ेंगे, तब आपके 24 पत्थर हरे बचेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है जिन नोटों का उपयोग करके आप 170 रुपये बनाएंगे उन पर घेरा लगाइए और लिखिए। तो बच्चों 170 रुपये हम कैसे बना सकते हैं इन नोटों में से प्रयोग करके? तो 170 बनाने हैं तो सबसे पहले 100 का नोट चाहिए, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 50, 150 हो गए। अब 20 के नोट की और आवश्यकता है, तो 20 का कहाँ है? यहाँ। तो आप इन सभी को जोड़कर 170 बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से नोटों का प्रयोग किया हमने? एक तो 100 का, एक 50 का और एक 20 का। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कुल राशि की गणना करके लिखिए। अब बच्चों आपको यहाँ पर ये नोट दे रखे हैं, इन्हें जोड़कर आगे लिखना है। जैसे ये 10 रुपये का नोट है और ये 500 का, तो कितने हो जाएंगे आपके? 500 और ये 10, तो 510। आगे ये आपका 50 का नोट है, ये 100 का नोट है और ये 10 का नोट है। तो पहले 100 का नोट को लिखेंगे 100, उसके बाद 50 का है 50 और उसके बाद 10 का नोट। तो अब जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 160, जो कि आपको यहाँ पे लिखना है। आगे अब ये आपका 500 का नोट है, ये 100 का, तो 500 और 100 600 हो गए। 600 में 10 जोड़ेंगे तो 610 और 500 जोड़ेंगे तो 615। तो आपको यहाँ पे इसी तरीके से लिख लेना है। अब आगे है 200 रुपये बनाने के लिए कितने नोट चाहिए? अब बच्चों आपको नीचे दिए गए नोटों से 200 रुपये बनाने हैं, तो आपके कितने नोटों की आवश्यकता पड़ेगी? जैसे अब आपके सामने 100 रुपये का नोट है, तो आपको 100 के कितने नोट चाहिए जिससे कि 200 रुपये हो जाए? तो आपको जो है 100 का भाग 200 में लगा देना है। तो 100 दूनी 200, तो कितने नोट चाहिए? 2। अब आपके सामने 50 का नोट है, तो आपको 50 के नोट इकट्ठा करके 200 रुपये बनाने हैं, तो कितने नोटों की आवश्यकता होगी? 50 का जब हम 200 में भाग लाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो कितने नोटों की आवश्यकता होगी? 4 की। अब आपके पास 20 का नोट है, तो 20 से हमको 200 बनाने हैं, तो 20 दाई 200, तो कितने चाहिए? 10। अब आपके सामने 10 का नोट है, तो 10 के नोटों का प्रयोग करके 200 बनाने हैं, तो 10 का भाग यदि हम 200 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो कितने नोटों की आवश्यकता होगी? 20। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है अगर आपके पास 50 रुपये के 4 नोट और 10 रुपये का एक नोट है, तो इन निम्नलिखित वस्तुओं में से जो वस्तुएं आप खरीद सकते हैं उस पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके पास कुल मिलाकर कितने नोट हैं और उनसे हमारे पास कितने रुपए इकट्ठे हो रहे हैं। तो आपसे सबसे पहले कहा है 50 रुपए के कितने नोट हैं? 4। तो 50 के 4 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 200 रुपये। ठीक है, और एक नोट आपके पास 10 रुपये का है, तो कुल मिला के कितने रुपए हो गए? 210 रुपये। तो 210 रुपये से आप क्या क्या खरीद सकते हैं? यदि आप 210 रुपये लेकर जाएंगे मार्केट में तो 150 की वस्तु का सामान खरीद सकते हैं, 200 की का खरीद सकते हैं
लेकिन 250 वाली का नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपके पास केवल 210 रुपये ही हैं। ठीक है बच्चों। ऐसे ही आगे समूह 1 व समूह 2 के नोटों को जोड़िए और जिस समूह में अधिक राशि है उस पर टिक लगाइए। तो बच्चों आपको पहले इन्हें जोड़ना है, फिर इन्हें जोड़ना है। उसके बाद आपको जोड़कर देखना है कि किसकी धनराशि अधिक है। जैसे पहले को जोड़ते हैं, ये 500 रुपये, ये 200 रुपये, 700 हो गए। 700 और ये 50 रुपये हैं तो 750, और 100 रुपये जोड़ लेंगे तो 850। तो यह जो राशि है कितनी है? 850। जबकि आगे ये 500 और ये 200, 700 हो गए। 700 और 100, 800, और 10-10 के नोट दो हैं तो 20 हो गए, तो 820। तो कौन सी राशि अधिक है आपकी? 850 वाली। ठीक है, तो आप इस पर टिक लगा लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, नीचे दिए गए मूल्य के अनुसार विनय ने दुकान से 3 पेंसिलें और 4 पुस्तकें खरीदी, तब उसे कुल कितना भुगतान करना होगा? तो बच्चों आपको एक पुस्तक का मूल्य दे रखा है 20 रुपये, और उसने कितनी खरीदी है विनय ने? 4 पुस्तकें। यहाँ पे लिखा है 4 पुस्तकें। तो जब एक पुस्तक 20 रुपये की आती है तो 4 कितने की आएंगी? 20 चौक 80। कितने रुपए की? 80 रुपये की। और उसने 3 पेंसिलें खरीदी हैं, जबकि एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 5 रुपये। तो 3 कितने की हो जाएंगी? तो 5 15 रुपये की। तो अब आप बताइए उसने कुल मिला के कितना भुगतान किया होगा? 80 रुपये की तो पुस्तकें और 15 रुपये की पेंसिल। तो कुल मिलाकर कितना भुगतान किया होगा? ये 5 हो जाएगा, 8 और 1 9। तो 95 रुपये का भुगतान उसने किया होगा। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे 95 लिख लेंगे। आगे है 10-10 रुपये के 8 नोटों की कुल राशि 50 रुपये की राशि से कितना अधिक है? तो 10-10 के 8 नोट कितने होते हैं आपके? 80 रुपये। और 50 की राशि से कितना अधिक है? तो 50 घटाएंगे, कितना अधिक है? 30 रुपये। अब आप देखिए किस में आपको 30 दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 20 ये रहे और 10 ये रहे, तो कुल मिला के 30 अधिक है, तो आप इस पे सर्कल बना देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, पिंकी को 35 रुपये की पिचकारी और 20 रुपये के गुब्बारे खरीदने के लिए कुल कितनी राशि चाहिए? तो बच्चों उसे क्या खरीदना था पिंकी को? 35 रुपये की तो पिचकारी और 20 रुपये के बलून, जिन्हें हम गुब्बारे कहते हैं। तो उसे कुल मिला के कितने रुपए की आवश्यकता है? 55 रुपये की। तो कौन से 55 रुपये हैं? ये वाला। तो आप इस पे सही का टिक लगाएंगे। आगे, अगर आप प्रतिदिन 15 रुपये बचत करते हैं तो एक सप्ताह में आप निम्न में से कौन सी वस्तु खरीद लेंगे? तो बच्चों आप एक दिन में कितने रुपए बचाते हैं? 15। और एक सप्ताह में कितने बचा लेंगे? हमें पता है एक सप्ताह में कितने होते हैं? 7 दिन। तो आप इसका गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, हासुल 3, 7 एकम 7, 7 और 3 10। तो आप कितने रुपए एकत्रित कर लेंगे? 105 रुपये। तो आप 105 वाले पे सर्कल बना लेंगे और टिक लगा लेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, हल कीजिए। अब बच्चों आपके सामने 2 अंकों की संख्या के जोड़ दे रखे हैं, जो कि हासिल वाले भी हैं और साधारण भी हैं। तो इन्हें देखते हैं हम। 1-2 में आपको समझाता हूँ, बाकी के आप स्वयं यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे। पहला है 5 और 3 कितने होते हैं? 8, 9 और 1 10। तो आप 10 के 10 लिख लेंगे। आगे है 8 और 9 17 होते हैं, तो 17 का 7, हाथ लगेगा 1। अब आपको इन्हें जोड़ना है, 1 और 2 3, 3 और 9 12। तो आप यहाँ पे 12
लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप आगे के यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही फिल कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अब। आप पोज करके इन सभी को यहाँ से अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही फिल कर लेना। ठीक है बच्चों। अब आगे है मैंने सीख लिया, जिसमें पहला प्रश्न है सीमा के पास 200 रुपये थे, उसने 115 रुपये से किताब खरीदा, सीमा के पास कितने रुपए बचे। तो बच्चों उसके पास कितने रुपए थे, 200 रुपये। उसमें से उसने 115 रुपये की किताब खरीद ली, तो कितने रुपए बचे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाओ। तो आप 200 में से 115 घटाएंगे तो कितने रुपए बचेंगे, 85, जो कि आपको यहाँ पे लिख लेना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है चिंटू को मम्मी ने किताब खरीदने के लिए 118 रुपये दिए और पापा ने 202 रुपये दिए। चिंटू के पास अब कुल कितने रुपए होंगे। तो मम्मी से कितने मिले थे, 118 रुपये, और पापा जी से 202 रुपये। तो उसके पास कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए होंगे, तो ये हमको जोड़कर ही तो पता चलेगा। तो आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, 320 रुपये। आगे सोनू के पास 442 रुपये हैं, सोनू ने 148 रुपये खर्च कर दिए, तो सोनू के पास कितने रुपए बचे। तो बच्चों उसके पास 442 रुपये थे, 148 खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने बचे। तो घटाकर हम पता करेंगे। तो आप 442 में से जब 148 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 298। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पिंकी की कक्षा में कुल 148 विद्यार्थी हैं, कक्षा में बालिकाओं की संख्या 112 है, बालकों की संख्या बताइए। तो बच्चों पिंकी की कक्षा में कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं, 148, जिसमें से कक्षा में बालिकाओं की संख्या कितनी है, 112। यदि हम कुल बच्चों में से यदि बालिकाओं की संख्या घटा दें तो हमको बालकों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है बच्चों। तो देखिए जब 148 में से 112 बालिकाएं घटा दी जाएंगी तो कितने बच्चे बचेंगे, मतलब लड़के बचेंगे 36। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे है साप्ताहिक पुनरावृत्ति, जिसमें आपका पहला सवाल है पेड़ पर 4 चिड़िया बैठी हैं, कुल 12 चिड़िया होने के लिए कितनी और चिड़िया आनी चाहिए, सही संख्या पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों पेड़ पर 12 चिड़िया आनी चाहिए, बैठी कितनी है, 4। तो कितनी और आवश्यकता पड़ेगी हमें, तो घटा के पता कर सकते हैं। तो 12 में से 4 घटा देंगे तो 8 की और आवश्यकता है। 4 पहले से हैं, 8 और आ जाएंगी, तो आपकी कुल मिलाकर कितनी चिड़िया हो जाएंगी, 12। तो कितनी आवश्यकता है, 8 की। तो आप 8 के सामने सही का निशान लगा लेंगे। आगे देखते हैं। आगे है मेरे पास 469 रुपये हैं, उसमें से 188 रुपये बचे, मैंने कितने रुपए खर्च किए। तो बच्चों आपके पास कितने रुपए थे, 469, जिसमें से आपने कितने रुपए खर्च कर दिए, 188। तो कितने रुपए बचे, तो आप इसमें से इसे घटा के पता कर लेंगे। जैसे 9 में से 8 गया तो 1, 6 में से 8 नहीं जाएगा, 1 दहाई यहाँ से ले लिया तो 16 हो गए, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ बचे 3, 3 में से 1 गया तो 2। तो कितने रुपए बचे आपके पास, 469 थे, 188 खर्च कर दिए, अब आपके पास बचेंगे 281 रुपये। आगे
मीनू के पास 113 रुपये हैं और साहिल के पास 211 रुपये हैं। दोनों मिलकर 324 रुपये का फुटबॉल खरीदना चाहते हैं। क्या मीनू और साहिल के फुटबॉल खरीदने पाएंगे? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कहने का मतलब ये है कि मीनू और साहिल मिलकर क्या 211 और 113 मिलाकर 324 रुपये की फुटबॉल खरीद सकते हैं? तो हम कैसे पता कर सकते हैं? पहले उन दोनों की राशि को जोड़ेंगे तब पता करेंगे। जैसे 113 रुपये मीनू के पास थे, 211 साहिल के, कुल मिलाकर उनके पास कितने रुपए हैं? 324। और 324 रुपये की ही फुटबॉल आती है, तो हम खरीद सकते हैं। बिल्कुल हाँ, तो आप यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। आगे आगे है, फातिमा ने 103 रुपये की एक किताब और 98 रुपये का चश्मा खरीदा। फातिमा को दोनों चीज़ें खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए? तो बच्चों, फातिमा ने 103 रुपये की एक किताब खरीद ली और 98 रुपये का चश्मा, तो उसे कुल मिलाकर कितने रुपए चाहिएंगे? तो जोड़कर पता करेंगे। तो जब आप 103 और 98 को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर कितने रुपए चाहिए? 201 रुपये। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।